क्या पहले आप छोटी-छोटी बातों में भी खुश हो जाया करती थी? लेकिन अब पता नहीं क्यों मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है। कभी-कभी बिना बात रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन हमारी अपनी खुशी कहीं पीछे छूट गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। मैं भी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ मुझे लगता था कि अगर मैं सबको खुश रखूँगी तो शायद मैं भी खुश रहूँगी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मुझे एहसास हुआ कि खुशी दूसरों को खुश करने से नहीं बल्कि खुद को समझने और खुद को महत्व देने से मिलती है। सच कहूँ, अगर यह बातें मुझे 20 साल पहले की 20 साल की उम्र में समझ आ गई होती तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी के कई साल बेकार की चिंता, लोगों की बातों और खुद को नज़रअंदाज करने में बर्बाद नहीं करती। इसलिए आज मैं आपसे वो 10 बातें साझा करने जा रही हूँ जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ सीखी हैं। इन छोटी-छोटी सीखों ने मेरी सोच बदली, मुझे मानसिक शांति दी और ज़िंदगी को पहले से कई ज़्यादा आसान और खुशहाल बना दिया। अगर आप भी बिना वजह परेशान रहती हैं, हर किसी के बारे में सोचते-सोचते खुद को भूल गई हैं या फिर अपने जीवन में फिर सुकून से और खुशी महसूस करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की इन 10 बातों से सिर्फ एक बात ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बहनों। अगर मुझसे कोई पूछे कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी कौन सी सीख मिली, तो मैं बिना सोचे यही कहूँगी, लोग क्या सोचेंगे। इस डर ने हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किया है। एक समय था जब मैं हर छोटी-छोटी बात पर यही सोचती रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने कोई नया सूट पहन लिया तो क्या सोचेंगे? अगर मैंने अपनी बात खुलकर रख दी तो क्या कहेंगे? अगर मैं किसी बात के लिए मना कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी बुराई कर दें तो मैं कई-कई दिनों तक उसी बात को सोचती रहती थी। रात को सोते समय भी वही बातें दिमाग में घूमती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया बस मुझे ही देख रही है और मुझे ही जज कर रही है। लेकिन उम्र के साथ एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। जिन लोगों के बारे में सोच कर हम अपनी नींद खराब करते हैं, वे लोग कुछ देर बात करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें हमारे बारे में उतनी चिंता कभी नहीं होती जितनी हम खुद कर लेते हैं। सच तो यह है कि हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो हर दिन हमारे बारे में सोचता रहे। फिर हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे दें? अगर हम हर फैसला इस डर से लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो ज़िंदगी भर वही करेंगे जो दुनिया चाहती है। कभी वो नहीं कर पाएंगे जो हमारा दिल चाहता है। आज अगर मुझे कोई गलत समझ ले, मेरी आलोचना कर दे या मेरी पसंद पर हंस दे, तो मैं पहले की तरह परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है। आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई ना कोई कमी निकालने वाला हमेशा मिलेगा। इसलिए अब मैंने अपनी खुशी को लोगों की राय से जोड़ना छोड़ दिया है। मैं वही करती हूँ जिससे मेरा मन शांत रहे, जिससे मेरे परिवार वालों को खुशी मिले और जिससे मुझे रात को सुकून की नींद आए। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप लोग क्या सोचेंगे मतलब से क्या सोचेंगे से ज़्यादा मुझे क्या सही लगता है, इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगी, उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। आप दूसरों के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में सोचें कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है। ठीक है? लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अच्छा करो तो कहेंगे, बुरा करो तो कहेंगे। इसलिए आप अपने फैसले अपने ऊपर छोड़िए, ना कि दूसरों के ऊपर। ठीक है?
क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, फैसले भी हमारे होने चाहिए। लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम उनकी बातों में उलझे रहें तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर निकल जाएगी, हमारी ज़िंदगी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। एक समय था जब मुझे लगता था कि घर का हर काम ज़रूरी है, परिवार का हर सदस्य ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों की चिंता, फिर पति की, फिर पूरे घर की। कौन क्या खाएगा, किसे क्या चाहिए, कौन कब जाएगा, बस यही सब चलता रहता था। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है तो वो मैं खुद थी। कई बार ऐसा होता था कि सबको गरम गरम खाना खिलाने के बाद मैं खुद ठंडा खाना खा लेती थी। लेकिन कभी चाय बनाकर रख लेती थी, लेकिन पीने का समय ही नहीं मिलता था। सही बात है, ये तो एकदम करेक्ट बात है कि पहले मैं जब चाय पिया करती थी ना तो ऐसा ही हुआ करता था। चाय बना लेती थी लेकिन फिर चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता था, दूसरों के काम में ही उलझी रहती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मन यही कहता था पहले काम खत्म कर लूँ, बाद में आराम कर लूँगी। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ही बीमार पड़ गई तो इस घर का क्या होगा। बहनों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं सबको लगता है कि हम तो सब संभाल ही लेंगी, लेकिन जिस दिन हम बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं उसी दिन समझ में आता है कि अपने शरीर की अनदेखी करना कितनी बड़ी गलती थी। और एक कड़वा सच यह है कि दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लोग 2 दिन पूछ लेंगे, हाल चाल जान लेंगे, लेकिन आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ और आपकी बीमारी आपको ही सहनी पड़ेगी। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आपके पूरे परिवार के लिए भी ज़रूरी है। अब मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लिया है। समय पर खाना खाना, भरपूर पानी पीना, थोड़ी देर आराम करना, अगर शरीर थका हुआ है तो उसे आराम देना और अगर कोई तकलीफ़ है तो उसे नज़रअंदाज करने की बजाय समय पर डॉक्टर को दिखाना। पहले मुझे लगता था कि अपने ऊपर समय खर्च करना समय की बर्बादी है, लेकिन आज समझ में आता है कि सबसे अच्छा निवेश अपने स्वास्थ्य पर किया गया समय होता है। बहनों, याद रखिए, घर की सबसे मजबूत दीवार अगर कमज़ोर हो जाए तो पूरा घर हिलने लगता है। ठीक उसी तरह अगर घर संभालने वाली महिला ही अंदर से कमज़ोर हो जाएगी तो पूरे परिवार का उसका असर पड़ेगा। इसलिए खुद का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए और सबसे ज़रूरी अपने शरीर की आवाज़ सुनिए, क्योंकि परिवार को आपकी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद अपनी ज़रूरत है। ठीक है, अपनी खुद को अपनी ज़रूरत है। ठीक है, उम्र के साथ मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो सबसे पहले मैं ही माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन अगर किसी ने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया तो मैं घंटों उसे समझाने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि हर रिश्ता किसी भी कीमत पर बचा लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी अच्छाई कभी दिखाई ही नहीं देती। आप उनके लिए कितना भी कर लीजिए, हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहिए, अपना समय, अपनी मेहनत और अपना प्यार सब कुछ दे दीजिए। फिर भी अगर उसने एक बार आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई बात हो जाए, अगर उसके मर्ज़ी उसकी मर्ज़ी है कि आप वो करें और आप उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ अगर हो गए हैं, तो आपके सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या मुझ पर नहीं थी, बल्कि कुछ रिश्तों की सोच ही ऐसी होती है। बहनों, रिश्ता वहीं तक अच्छा लगता है जहाँ तक उसमें सम्मान हो। अगर किसी रिश्ते में बार बार आपका अपमान हो रहा है, आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, हर बार सिर्फ आपको ही समझौता करना पड़ता है, हर बार सिर्फ आपको ही
झुकना पड़ता है तो थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या यह रिश्ता आपको खुशी दे रहा है या सिर्फ दर्द। याद रखिए, रिश्ता निभाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। अगर रिश्ता सिर्फ एक ही इंसान मतलब अगर कोशिश सिर्फ एक ही इंसान करता रहे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। अब मैं यह नहीं करती ये नहीं कहती कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते छोड़ देने चाहिए। नहीं, जहाँ प्यार हो, अपनापन हो और सामने वाला भी रिश्ते की कद्र करता हो, जहाँ रिश्ते वहाँ रिश्ते ज़रूर बचाने चाहिए। लेकिन जहाँ बार बार आपका आत्मसम्मान टूट रहा हो, वहाँ थोड़ी दूरी बना लेना गलत नहीं है। कई बार दूरी बनाना लड़ाई नहीं होती, वो अपने मन की शांति बचाने का तरीका होता है। आज मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। मैं सिर्फ उन रिश्तों में अपना समय और प्यार देती हूँ जहाँ मेरी मौजूदगी की कद्र हो, मेरी भावनाओं की इज्जत हो और जहाँ मुझे अपनापन महसूस हो। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो रिश्ता आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले, मन का सुकून खत्म कर दे और हर दिन आपको अंदर से तोड़ने लगे, उसे बचाने से पहले खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिश्ते ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं, ज़िंदगी को बोझ बनाने के लिए नहीं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मुझे हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना है। घर हमेशा चमकता हुआ होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट बनना चाहिए, बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पति, परिवार और रिश्तेदार सबको मुझसे कोई कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक काम में भी थोड़ी सी कमी रह जाती थी तो मैं खुद को ही दोष देने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन उम्र के साथ मुझे एक बात बहुत बड़ा सच समझ में आया। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो लोग बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी परेशानियां होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उनकी पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। आजकल सोशल मीडिया पर भी हम यही देखते हैं, किसी का घर हमेशा साफ सुथरा दिखाई देता है, किसी के बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, किसी की ज़िंदगी हमेशा खुश नज़र आती है, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं देखता। इसलिए अब मैंने दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को जज करना छोड़ दिया है। अब अगर किसी दिन घर थोड़ा बिखरा रह जाए तो मैं खुद को दोष नहीं देती। अगर कभी खाना वैसा नहीं बन पाया जैसा मैंने सोचा था तो मैं परेशान नहीं होती। अगर किसी दिन मैं थक गई और कुछ काम अगले दिन के लिए छोड़ दिए तो अब मुझे अपराध बोझ नहीं होता, क्योंकि मैं अब समझ चुकी हूँ कि एक अच्छी महिला बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी और प्यार से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। बहनों, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमें भी हम भी थकते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हमारा भी आराम करना ज़रूरी है। अगर हम हर समय खुद से परफेक्शनल की उम्मीद करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज मेरा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य है मन की शांति के साथ जीना, अपनी पूरी कोशिश करना और फिर जो हो सके उसे स्वीकार करना। याद रखिए, परफेक्ट बनने की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन खुश रहने का फैसला आज और अभी लिया जा सकता है। इसलिए खुद पर इतना दबाव मत डालिए कि ज़िंदगी जीना ही भूल जाएं। अपना 100% दीजिए, लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी कमी रह जाए तो खुद को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि जो महिला खुद को माफ़ करना सीख जाती है वही सच्चे अर्थों में सुकून से जीना भी सीख जाती है। उम्र बढ़ने के साथ अगर किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कीमत समझ में आई तो वो है समय। पैसा खो जाए तो मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है, टूटी हुई चीज़
फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। पहले मैं अपना बहुत सारा समय ऐसी जगह पर खर्च कर देती थी जहां उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। कभी घंटों बैठकर लोगों की बातें सुनती रहती, कभी ऐसे लोगों को समझाने में लगी रहती जो मुझे समझना ही नहीं चाहते थे। कभी बेवजह की बहसों में अपना मन और समय दोनों ही खराब कर लेती थी, और कई बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने सबसे ज़रूरी काम ही पीछे रह जाते थे। जब दिन खत्म होता था तो लगता था कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया, लेकिन अपने लिए मैंने किया ही क्या। तब मुझे एहसास हुआ कि व्यस्त रहना और सही काम में समय लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मैं हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या यह काम सच में मेरे समय के लायक है? अगर जवाब नहीं होता तो मैं बिना झिझक उस काम को मना कर देती हूँ। अब मेरा समय उन लोगों के लिए है जो मेरी कद्र करते हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर हंसने के लिए, अपने बच्चों की बातें सुनने के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए है, और सबसे ज़रूरी अपने मन को शांति देने के लिए है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत से लोग आपके पैसे की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग आपके समय की कद्र नहीं करेंगे। ठीक है? अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी तो लोग आपके समय को अपनी आदत बना लेंगे। इसलिए अपने समय की रक्षा करना सीखिए। हर टाइम फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं होता, हर निमंत्रण स्वीकार करना ज़रूरी नहीं होता, हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि दिन के आखिरी में आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप इन्हें किस पर खर्च करती हैं वही तय करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी बनेगी। इसलिए आज से अपने समय को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी अपने पैसों को देती हैं। यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने समय की कीमत समझ ली, उसी दिन आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा सुकून भरी, व्यवस्थित और खुशहाल होने लगेगी। मैंने सीख लिया है बहनों। यह सीख मुझे बहुत देर से मिली, लेकिन जब मिली तब मेरी ज़िंदगी पहले से कई ज़्यादा आसान हो गई। एक समय था जब मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी। कोई मदद मांगे मैं तुरंत हाँ कह देती थी। कोई अपना काम मेरे ऊपर डाल दे तो मैं मना नहीं कर पाती थी। कोई कहीं चलने के लिए कहे मैं मना नहीं कर पाती थी। फिर भी मन नहीं भी होता था, फिर भी मुझे जाना पड़ता था। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे या फिर कहेंगे अब इसमें पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बहुत कड़वा सच समझ में आया। आप किसी इंसान के लिए 100% अच्छे काम कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने सिर्फ एक काम के लिए ना कह दिया, उसी दिन बहुत से लोग आपके बाकी 100% काम भूल जाएंगे। ठीक है, 100 काम भूल जाते हैं। पहले यह बात मुझे बहुत दुख देती थी। मैं सोचती थी मैंने तो हमेशा सबका साथ दिया, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच बदल दी। मैंने समझ लिया कि हर किसी को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं हर समय दूसरों की इच्छा पूरी करती रहूँगी तो एक दिन मेरी अपनी इच्छाएं, मेरी अपनी ज़रूरतें और मेरी अपनी खुशी कहीं खो जाएगी। बहनों, हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं होती। कई बार यह अपने साथ किया गया अन्याय होता है। ठीक है, अब अगर मैं थकी हुई हूँ तो आराम करती हूँ। अगर किसी काम के लिए समय नहीं है तो साफ शब्दों में कह देती हूँ कि अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कहता है तो मुझे सही नहीं लगती, तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए मैं हाँ नहीं कहती।
और सच बताऊं, जब मैंने ना कहना सीखा तभी लोगों ने मेरे समय और मेरी सीमाओं का सम्मान करना भी शुरू किया। याद रखिए, जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वे आपकी ना को भी समझेंगे, और जो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपके आसपास हैं वे शायद नाराज़ हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों को खुश रखने के लिए अपनी मानसिक शांति खो देना कभी भी समझदारी नहीं होती है। इसलिए आज से बिना अपराध बोझ के ना कहना सीखिए, क्योंकि हर ना किसी और के लिए नहीं कही नहीं, कई बार अपने लिए बोला गया सबसे ज़रूरी हाँ होता है। ठीक है। और जिस दिन आप यह समझ जाएंगी उसी दिन आपकी ज़िंदगी पहले से कई ज़्यादा हल्की, सुकून भरी और खुशहाल महसूस होने लगेगी। तो ये बात आप लोग अपने लिए ज़रूर से बैठा लीजिए दिमाग में कि मुझे बस अपने लिए अब खुश रहना है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है। तो मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं। बाय बाय। राधे राधे।